और आज ये तिरंगा बड़े शान से उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है और पूरा देश आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 यूनिट ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था। और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यह नमन करने के लिए आया हूं। और हिंदुस्तान और भारत की आवाम ने जो फौज को सपोर्ट दिया, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो आपका केरल का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे राजस्थान का हो, चारों दिशाओं से जो देश के लोगों ने हिंदुस्तान की फौज का सपोर्ट किया, उसी की बदौलत हिंदुस्तान के सैनिक इन पहाड़ियों पर बिना कदम लड़खड़ाए चढ़ते रहे और एक ऐसा जीत जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ और सीना चौड़ा कर दिया हिंदुस्तान का। कि रजत जयंती आउट करते हैं सर, कल हम जब 100 गर्व भी था और उनके लिए संवेदना भी थी। बिल्कुल गर्व भी था और संवेदना भी थी, श्रद्धांजलि भी थी, क्योंकि जब इन पहाड़ियों की तरफ देखता हूँ तो हम साथ साथ चढ़ते हुए नजर आते हैं और फिर उनकी वो खून से लथपथ वो बॉडी नजर आती है, जिन्होंने अपने लहू को भारत माँ के आंचल पर गिरा करके भारत माँ के आंचल को बहुत ऊंचा, पावन और पवित्र कर दिया। और लेकिन फक्र ये होता है कि उन वीरों की बदौलत, उन साथियों की बदौलत हिंदुस्तान गर्व करता है कारगिल के युद्ध के ऊपर। निश्चित तौर बिल्कुल 25 साल के बाद आज प्रधानमंत्री जी इस मेमोरियल पर आ रहे हैं, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। डेफिनेटली फौज का मनोबल बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि एक देश के प्रधानमंत्री हम जवानों के साथ यहाँ पर उस कारगिल विजय की विक्ट्री को सेलिब्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये फौजियों के लिए गर्व की बात है और हर देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और आज ये तिरंगा बड़े शान से उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है और पूरा देश आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 यूनिट ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था। और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यह नमन करने के लिए आया हूँ। और हिंदुस्तान और भारत की आवाम ने जो फौज को सपोर्ट दिया, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो आपका केरल का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे राजस्थान का हो, चारों दिशाओं से जो देश के लोगों ने हिंदुस्तान की फौज का सपोर्ट किया, उसी की बदौलत हिंदुस्तान के सैनिक इन पहाड़ियों पर बिना कदम लड़खड़ाए चढ़ते रहे और एक ऐसा जीत जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ और सीना चौड़ा कर दिया हिंदुस्तान का। कि रजत जयंती आउट करते हैं सर, कल हम जब 100 गर्व भी था और उनके लिए संवेदना भी थी। बिल्कुल गर्व भी था और संवेदना भी थी, श्रद्धांजलि भी थी, क्योंकि जब इन पहाड़ियों की तरफ देखता हूँ तो हम साथ साथ चढ़ते हुए नजर आते हैं और फिर उनकी वो खून से लथपथ वो बॉडी नजर आती है, जिन्होंने अपने लहू को
भारत माँ के आंचल पर गिरा करके भारत माँ के आंचल को बहुत ऊंचा, पावन और पवित्र कर दिया। और लेकिन फक्र ये होता है कि उन वीरों की बदौलत, उन साथियों की बदौलत हिंदुस्तान गर्व करता है कारगिल के युद्ध के ऊपर। निश्चित तौर बिल्कुल 25 साल के बाद आज प्रधानमंत्री जी इस मेमोरियल पर आ रहे हैं, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। डेफिनेटली फौज का मनोबल बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि एक देश के प्रधानमंत्री हम जवानों के साथ यहाँ पर उस कारगिल विजय की विक्ट्री को सेलिब्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये फौजियों के लिए गर्व की बात है और हर देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और आज ये तिरंगा बड़े शान से उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है और पूरा देश आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से आप देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 यूनिट ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। 2 ऑफिसर्स, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था। और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यह नमन करने के लिए आया हूं। और हिंदुस्तान और भारत की आवाम ने जो फौज को सपोर्ट दिया, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो आपका केरल का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे राजस्थान का हो, चारों दिशाओं से जो देश के लोगों ने हिंदुस्तान की फौज का सपोर्ट किया, उसी की बदौलत हिंदुस्तान के सैनिक इन पहाड़ियों पर बिना कदम लड़खड़ाए चढ़ते रहे और एक ऐसा जीत जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुआ, प्रख्यात हुआ और सीना चौड़ा कर दिया हिंदुस्तान का कि रजत जयंती आउट करते हैं सर। कल हम जब 100 गर्व भी था और उनके लिए संवेदना भी थी। बिल्कुल गर्व भी था और संवेदना भी थी, श्रद्धांजलि भी थी, क्योंकि जब इन पहाड़ियों की तरफ देखता हूँ तो हम साथ साथ चढ़ते हुए नजर आते हैं और फिर उनकी वो खून से लथपथ वो बॉडी नजर आती है जिन्होंने अपने लहू को भारत माँ के आंचल पर गिरा करके भारत माँ के आंचल को बहुत ऊंचा, पावन और पवित्र कर दिया। और लेकिन फक्र ये होता है कि उन वीरों की बदौलत, उन साथियों की बदौलत हिंदुस्तान गर्व करता है कारगिल के युद्ध के ऊपर। निश्चित तौर बिल्कुल 25 साल के बाद आज प्रधानमंत्री जी इस मेमोरियल पर आ रहे हैं, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। डेफिनेटली फौज का मनोबल बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि एक देश के प्रधानमंत्री हम जवानों के साथ यहाँ पर उस कारगिल विजय की विक्ट्री को सेलिब्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये फौजियों के लिए गर्व की बात है और हर देशवासियों के लिए गर्व की बात है।